हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी चैनल पे। फ्रेंड्स, रोज़ आपकी यहाँ लाइव क्लास होती है तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य एवं पोषण में अनुसंधान की अवधारणा या अनुसंधान का अर्थ। ये हमारा नेट जेआरएफ का है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अनुसंधान मतलब रिसर्च, इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च मतलब खोज करना, किसी चीज़ की खोज करना। तो अनुसंधान उस प्रक्रिया को इंगित करता है, उस प्रक्रिया की ओर इशारा करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जो तथ्य का संकलन किया जाता है, जो तथ्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है, उनके विश्लेषण द्वारा उनके व्यापक निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुसंधान के अंतर्गत जांच, गहन परीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, व्यापक परीक्षण, तत्परता युक्त उद्देश्य आदि प्रक्रिया सन्निहित होती हैं। अनुसंधान शब्द ज्ञान की प्रत्येक शाखा से संबंधित होता है। जो अनुसंधान शब्द होता है, रिसर्च जो शब्द है आपका, वो ज्ञान की प्रत्येक शाखा से संबंधित होता है। शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी जो आपका रिसर्च शब्द है अब लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। अनुसंधान की प्रकृति के संबंध में विचार करने से पूर्व इसके अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दो अन्य शब्दों का भी अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी है। वे दो शब्द हैं शोध और दूसरा है गवेषणा। शोध शब्द एक प्रकार की शुद्धि, संस्कार, संशोधन का अर्थ देता है, अर्थात पदार्थों के विश्लेषण, सारणीकरण, कुछ स्पष्टीकरण के लिए शोध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इससे व्यापक निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया का आभास नहीं मिलता। अनुसंधान में गहन निरीक्षण मुख्य तथ्य है या विचार समस्या का विशिष्टीकरण है। अनुसंधान एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का संगीन विश्लेषण होता है। समस्या का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है। जिज्ञासु व्यक्ति अनुसंधान कार्य सफलता से कर सकता है। जिज्ञासा के अभाव में यह क्रिया किसी भी रूप में संभव नहीं होती है। मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना ही अनुसंधान का मुख्य आधार है। तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना ही जो अनुसंधान है उसका मुख्य आधार है। जिज्ञासा धर्म, दर्शन, संदेह, आश्चर्य आदि प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। अंग्रेजी में जो अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है, मैंने अभी बताया, रिसर्च शब्द में री शब्दांश आवृत्ति और गहनता का द्योतक है, जबकि सर्च शब्द खोज का द्योतक है। इस प्रकार रिसर्च पदार्थों की आवृत्तितम और गहन खोज है। पदार्थों की तह में बैठकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नवीन शब्दों की खोज करना, कुछ नवीन शब्द खोजना, उन पदार्थों का स्पष्टीकरण करना रिसर्च प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। रिसर्च प्रक्रिया में आता है अनुसंधान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण भी सम्मिलित होता है। अन्वेषण के बाद उसकी जांच, पड़ताल, क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक परीक्षण निरीक्षण भी एक महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। समांतर निरीक्षण अनुसंधान की परिधि से बाहर होता है। अनुसंधान की परिधि में एक ऐसा निरीक्षण आता है जिसके बाद समस्या का समाधान भी खोजा जाना अनिवार्य होता है। यह समाधान अनुमानित न होकर अन्वेषण का परिणाम है। अनुसंधान की समूची प्रक्रिया तार्किक होती है। अनुसंधान प्रक्रिया में विशिष्टता और गहनता पाई जाती है। यह तार्किक प्रक्रिया कोरे तर्कों पर आधारित न होकर पदार्थों की ठोस भूमि पर आधारित होती है। अनुसंधान में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जिसने नए सत्य की खोज की हो, पुराने सत्य को नए तरीके से प्रस्तुत किया हो, पदार्थों में व्याप्त नवीन संबंधों को स्पष्टीकरण किया हो। अतः अनुसंधान सिर्फ न केवल नवीन सत्य सिद्धांतों की खोज नहीं है, वरन उसमें पुराने सत्य, पुराने सिद्धांतों को नया कलेवर देना, पुराने नियमों को नवीनता प्रदान करना, पदार्थों तथ्यों को नए सिरे से स्पष्टीकरण देते हुए उसमें व्याप्त अंतर संबंधों का विश्लेषण करना भी शामिल है। अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसी संशोधन या खोज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण होता है, जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों को एकत्र किया जाता है।
अनेक आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित होता है। पूछताछ, जांच, गहन निरीक्षण, व्यापक परीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, सदुद्देश्य तत्परता युक्त समान निर्धारण आदि प्रक्रिया क्या होती है, इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। अनुसंधान के गुण क्या है, जो आपके रिसर्च है उनके गुण क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अनुसंधान यानी रिसर्च सीधे तरह से समाज से संबंधित है, जो हमारी सोसाइटी है उससे संबंधित है। वह सत्य की खोज और सत्यापन करता है, यह नियमों का प्रतिपादन करता है, यह कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, यह सामाजिक घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय भी करता है। अनुसंधान की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो देख लेते हैं। अनुसंधान की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। अनुसंधान का आयोजन, संकलन, संकलित की गई सामग्री का संपादन, वर्गीकरण, सारणीकरण, सामग्री का विश्लेषण, निर्वचन, रिपोर्ट, निष्कर्ष। तो ये आपके अनुसंधान की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपके अनुसंधान की अवधारणा और अनुसंधान की अवस्था क्या है, गुण क्या है। तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद।